माँ के ऊपर कुछ डाला था, फिर उनको चाचा मारा था, फिर लाइटर से आग लगा दी। ये वही मासूम है जिसने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने जलकर मरते हुए देखा। ये वही मासूम है जिसने अपने पिता को अपनी माँ की हत्या करते हुए देखा और इसने साफ तौर पर बताया कि पिता ने पहले माँ के ऊपर कुछ डाला, उसके बाद उसे तमाचा मारा और आग लगाकर मार डाला। इस मासूम के बारे में जरा सोचिए कि इसके ऊपर क्या बीती होगी। इसने अपने माँ बाप को इस हालत में देखा कि एक तरफ पिता माँ को मार रहा है, दूसरी तरफ माँ मौत के मुंह में जा रही है। इस बच्चे के बचपन के बारे में सोचिए इसकी क्या मानसिक स्थिति रही होगी। निक्की हत्याकांड ने सभी को दहला कर रख दिया है। किस तरह से दहेज के लोभी दहेज के लिए एक इंसान की जान ले लेते हैं। 9 साल पहले निक्की की शादी होती है और उसके बाद से लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि निक्की और उसकी बहन दोनों की ही एक ही घर में शादी हुई थी, दोनों के साथ बदसलूकी करी जा रही थी, 35 लाख रुपए की मांग करी जा रही थी और ना देने पर मारा पीटा जाता था। और जब आखिरी वीडियो सामने आया, यानी कि वो विभत्स वीडियो सामने आया जो आपको हैरान कर देगा, विचलित कर देगा, जिसमें निक्की की हत्या साफ नजर आ रही है, उस वीडियो को खुद निक्की की बहन ने बनाया है और निक्की की बहन ने अपनी बहन को बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अस्पताल जाने तक उसने दम तोड़ दिया। अब हर तरफ निक्की के लिए मांग करी जा रही है कि उसे न्याय मिले। और जब निक्की के पति से इस बारे में पूछताछ करी गई तो निक्की के पति ने कहा कि मैंने नहीं मारा है, हर पति पत्नी के बीच में लड़ाइयां होती रहती हैं, वो खुद मरी है, मुझे पछतावा है कि मेरी पत्नी चली गई। लेकिन ये पछतावा तब क्यों नहीं हुआ जब वो अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट रहा था। पुलिस ने निक्की के पति को गिरफ्तार कर लिया है। ससुराल वालों ने मिलकर इस मासूम की जान ले ली। हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ लोग अभी भी दहेज के पक्ष में हैं और कुछ लोग अभी भी दहेज के खिलाफ। आज के समय में भी सबसे बड़ा जख्म है जो आए दिन कई रिश्तों को खोखला कर रहा है। जरा उस पिता के बारे में सोचिए जिसने अपने जीवन भर की कमाई को अपनी बेटी की शादी में इसलिए खर्च किया, इसलिए दहेज दिया ताकि उसको ससुराल में किसी बात की कमी ना हो, किसी चीज के लिए उसे ताने ना सुनने पड़े। लेकिन इसके बावजूद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। 35 लाख की लगातार मांग करी गई और अंत में उस पिता को अपनी बेटी की जिंदगी भी नसीब नहीं हुई और अब वो न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो कब तक हमारे देश की बेटियां दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी? इतनी महंगी शादी करने के बावजूद, सब कुछ देने के बावजूद भी कब तक दहेज की मांग होती रहेगी और लड़कियों की जान ली जाएगी? आज के समय में कई ऐसी खबरें सामने आती हैं कि एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी, लेकिन आज भी ऐसे मामले रोज देखने को मिलते हैं कि दहेज के लिए किस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह से उनकी जान ली जा रही है और अब लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।